दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सूट देकर बिगाड़ रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुगंधा ने जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस ऑन किया, ननद रानी की बहू का समुद्र के किनारे पर बेबी बम्प दिखाते हुए स्टेटस पड़ा था। सुगंधा ने मुस्कुराकर लव और मुस्कुराहट की इमोजी डालकर बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट्स कर दिया। अभी पिछले महीने भी जब जीजी की बहू ने भी अपनी मैटरनिटी सूट के फोटो डाले थे, तभी सुगंधा ने इसी तरह मुस्कुराते हुए प्यार के साथ बहुत ही प्यारा कमेंट्स किया था। लेकिन आज उसके दिमाग में 3 साल पहले की घटना अचानक सब चित्रा के समान घूम गई। सुबह का पेपर लेकर बैठी ही थी कि ननद रानी का फोन आ गया। जीजी का फोन। इतनी सुबह सुगंधा ने ये सोचते हुए फोन रिसीव किया। हेलो जीजी, नमस्ते। आज इतनी सुबह याद कर लिया? अरे बात ही कुछ ऐसी है, कमला बड़बड़ाते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ जीजी? अरे भाभी, तुम्हारी बहू को कुछ लाज शर्म बसी भी है कि नहीं बसी? जीजी, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? सुगंधा को सचमुच कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाभी, अगर उसने मैटरनिटी फोटो शूट करवाया भी था तो मोबाइल पर प्रदर्शनी लगाने की क्या जरूरत थी? क्या वो अनोखी माँ बन रही है? हम लोग तो शर्माते थे लोगों के बीच जाने में, और वो अपनी प्रेगनेंसी की प्रदर्शनी लगा रही है। परिवार के सब लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ननद रानी कुछ ज्यादा भड़क रही थी। अच्छा, अब समझ में आया कि ननद रानी इतना क्यों बिफर रही है। सुगंधा ने मन ही मन सोचा। अभी कल रात को ही उसकी बहू मिहिका ने अपनी प्रेगनेंसी फोटो शूट की फोटोज मोबाइल स्टेटस पर लगाई थी। बस वो यही सब देखकर बिफर उठी। और वैसे भी ननद रानी को हरेक की टांग खींचने की आदत तो थी ही। जीजी, उसमें प्रदर्शनी बोली, क्या बात हो गई? पहले तुम फोटोज को प्रदर्शनी कहना बंद कीजिए। ये तो आजकल के बच्चों की शौक है और उसमें बुराई क्या? ये तो परमात्मा का दिया हुआ एक सौभाग्य है जो हम महिलाओं को प्राप्त हुआ है। और जीजी, फिर मैं बच्चों की खुशी में कोई रोड़ा नहीं अटकाती। मेरे बच्चे इसीलिए सब काम मुझसे बताकर ही करते हैं। कल भी मिहिका ने मुझको बताकर ही फोटोज डाले थे और मुझको तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि माँ बनना तो सचमुच बड़े सौभाग्य की बात होती है। जीजी, अगर मैं बच्चों से कुछ भी मना करूंगी तो वही काम बच्चे चोरी छुपे करेंगे, फिर मुझको दुख होगा। जीजी, जमाना बदल गया। समय की मांग है कि बच्चों के साथ चलकर उनकी खुशियों में बराबर का भागीदार बनना। सुगंधा ने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया, क्योंकि ननद रानी का मंतव्य था कि वह मेरी बहू की सुंगली लगाएगी और मैं भी उसमें नमक मिर्च लगाकर साथ दूंगी। लेकिन सुगंधा ने उनकी बातों को सिरे से शालीनता के साथ नकार दिया और वो मानसिक रूप से तैयार हो गई उन सब के सवालों का जवाब देने के लिए जो और शब्दों के भी जरूर आएंगे, क्योंकि वैसे भी सब के सब सुगंधा को कटाक्ष मारते हैं कि तुम अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सूट देकर बिगाड़ रखा है। लेकिन सुगंधा उन लोगों की बातों को सिरे से नकार देती, क्योंकि वो और उसके पति समय के साथ चलने में विश्वास रखते और इसीलिए आज भी उनके परिवार में सास ससुर जैसे झगड़े की एंट्री नहीं थी। सुगंधा कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। आज उन्हीं ननद रानी बहन भाभी सबकी बहुएं बेबी बम्प दिखाते हुए फोटोज डालती हैं, लेकिन सुगंधा को बिल्कुल भी सीड नहीं लगती। जबकि उन लोगों ने मुझको मिहिका के
फोटो डालने पर कितना ज्यादा सुनाया था, लेकिन उसको तो और अच्छा लगता कि बच्चे अपनी खुशी पूरी करते हैं। अगर वो चाहती तो उन सबको जवाब दे सकती थी, लेकिन जरा सी बात पर शब्द बिगाड़ना उसने कभी सीखा ही नहीं था। मम्मी क्या बैठे बैठे मुस्कुरा रही है? मीका सुंगदा के पास आकर सुबह की मसालेदार चाय रखते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ कि वो ने मुझको इतनी प्यारी बहू जो दी है। सुंगदा चाय का कप हाथ में उठाते हुए बोली, लेकिन मम्मी, जिसकी सासू माँ इतनी प्यारी हो उस बहू को तो प्यारा बनना ही पड़ेगा। और मीका भी मुस्कुराते हुए सुंगदा के गले लग गई। तभी नन्ही सी गुड़िया भी दादी दादी कहते हुए सुंगदा की गोद में सट गई और सुंगदा ने झट से उसको अपने आंचल में लिपटा लिया। आ गई दादी की सहेती, मुझको तो बिल्कुल भी माँ से लाड लगाने ही नहीं देती। मीका ने गुड़िया के गाल पर थपक दिया और सुंगदा तो अपने परिवार के इन खूबसूरत पलों को देखकर और भी सहक उठती।